अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर करने वाली हूँ शवारमा ब्रेड की और चिकन बन की। या बन बनाने के लिए जो आपको डो रेडी करना होता है, बिल्कुल वही डो से आप शवारमा ब्रेड बना सकते हैं और चिकन बन जो से भी बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि शवारमा ब्रेड कैसे आप इजीली घर में बना सकते हैं। शवारमा ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले हमें मैदे की ज़रूरत पड़ेगी। मैदा जिसे हम पूड़ियाँ वगैरह बनाते हैं, वो वाला मैदा। इसे छान लें और छानने के बाद आपने इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करना है। 2.5 कप जौन से ये मैदे के हैं, ठीक है। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर आपने जौन सा इंस्टेंट यीस्ट जौन सा ये आपने इसमें ऐड करना है, खमीर जौन सा होता है, ठीक है। और 1 टीस्पून जौन सा चीनी का ऐड करना है। 1 टीस्पून जौन सा सॉल्ट है वो हमने इसके अंदर ऐड करना है, ठीक हो गया जी। और जो खमीर है यानी कि इंस्टेंट ये जौन सा ये आपको मिल जाएगा बाज़ार से ईजीली, ठीक है। उसके बाद कुकिंग ऑयल जौन सा ये आपने 1.5 चम्मच इसके अंदर ऐड करना है, ठीक है। कुकिंग ऑयल जौन सा आप कोई भी ले सकते हैं, किसी भी ब्रांड का जौन सा है वो आपने कुकिंग ऑयल इसमें ऐड करना है। और उसके बाद आपने एक एग लेना है, ठीक है। एक एग को चाहे इस स्टेज में विस्क कर लें, अच्छी तरीके से बीट कर लें, या फिर डायरेक्ट जौन सा है मैदे के अंदर डाल दें। मैं जौन सा अच्छी तरीके से थोड़ा सा बीट करूँ ताकि आसानी रहे। उसके बाद मैंने इसे मैदे के अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हमने इसका जौन सा है डो वो रेडी करना, लेकिन इसके लिए हमें गर्म दूध चाहिए, ठीक है। आपने गर्म दूध लेना है तकरीबन 1 कप, ठीक है। याद रखिएगा कि ये जो मैं आपको बता रही हूँ पूरी मेजरमेंट से बता रही हूँ, ये 1 कप देखिएगा दूध जौन सा है पूरा इसके अंदर ऐड हो जाना है, ठीक है। और दूध इतना नीम गर्म हो कि इजीली आपका जौन सा हाथ में डो इनके आटा अच्छी तरीके से आप गूंद सकें। बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो कि आपसे आटा भी ना गूंदा जाए, ठीक है। तो तकरीबन नॉर्मल जौन सा नीम गर्म जौन सा दूध होना चाहिए। उसके साथ हमने इसका जौन सा है डो वो रेडी कर लेना है। अच्छे तरीके से हमने इसे गूंद लेना। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे हमें इसका डो रेडी करने के लिए। अच्छे तरीके से इसे गूंदने के बाद हमने इसे जौन सा है उसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाना है। और कुकिंग ऑयल लगाने के बाद आपने इसे बिल्कुल रख देना है रूम टेम्परेचर पे रखिए किसी गर्म जगह पर 1 घंटे के लिए, ठीक है। 1 घंटे के बाद हम बताती हूँ आगे। तो 1 घंटे के बाद ये देखें आटा जौन सा फूल चुका है। इसका मतलब जो हमने इसमें खमीर डाला था वो एक्टिव हो चुका है। अब ये बिल्कुल रेडी है, ठीक है। आपने इसे अच्छे तरीके से, यही पहचान है इस आटे की, इस डो की, ठीक है। अगर आटा ना फूले, अगर आटा जौन सा है बिल्कुल वैसा का वैसा रहे, तो इसका मतलब कि आपका जो खमीर है वो ख़राब है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने इसे जौन सा जो सादा फ्लोर है उसे हमने थोड़ा सा लगाने के बाद इसका जौन सा डो रेडी करना है। और रेडी करने के बाद आपने इसे 4 हिस्सों में तकसीम करना है, ठीक है। अगर आपके पास आटा ज़्यादा हो तो आप उसका एक बॉल बनाने के बाद इसे 5 से 6 हिस्सों में भी तकसीम कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। तो डिवाइड करने के बाद हमने इसके छोटे पेरे बना लेने हैं। जो हमने हिस्से को डिवाइड किया होगा उन हिस्सों को हमने पेरे बना लेने हैं। और पेरे बनाने के बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट रखना है। 1 से 2 मिनट के बाद आपने इसकी रोटी बेलनी है, ठीक है। फौरी तौर पर आपने इसकी रोटी नहीं बेलनी, ठीक है। इससे ये होगा कि जो खमीर है वो अच्छे तरीके से एक्टिव हो जाता है, तो इसकी जो रोटी है वो बहुत ही अच्छी बनती है। तो ये देखिए आपने बेलने के साथ जौन सी है रोटी को मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना बड़ा करना है और इसकी जो मोटाई है वो आपने कितनी रखनी है, ठीक हो गया जी। तो अच्छे तरीके से आपने इसे बेलना है। ये देखें बेलने के बाद जो रोटी वो हमने रेडी कर ली हुई है। इसकी मोटाई देख सकते हैं आप, बिल्कुल आपने ऐसी इसकी मोटाई रखनी है, इसे बहुत बारीक और बहुत पतला नहीं करना, ठीक है। इसके बाद यही नहीं कि आप एक बनाएं और एक तवे पे चढ़ा दें, नहीं, आपने जो तकरीबन 4 से 5 एक साथ बनानी है। और बनाने के बाद आपने उसे कवर करना है, ठीक है। किचन टॉवल से कवर करते जाएँ और साथ साथ बनाते जाएँ, ठीक है। जैसे ही पूरी आप रोटियाँ बना लें 4-5, उसके बाद तवे को आपने प्री हीट करना है, गर्म करना है, ठीक है। गर्म करने के बाद आपने उसके ऊपर जौन सी रोटी है वो डाल देनी है। आँच जौन सी वो आपने तेज़ नहीं करनी है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, आँच आपने बिल्कुल मीडियम पे करनी है। लो टू मीडियम के आपने दरमियान में जौन सी आँच रखनी है, ठीक है। क्योंकि हमने तवे पे बना रहे हैं तो ये ना हो कि तवा अगर आपका जौन सा है कम लेयर वाला हो तो इससे वो रोटी जौन सी है वो जल जाए, ठीक है। तो ये देखें ये बिल्कुल कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल शवारमा ब्रेड की तरह ये रेडी हुई है, ठीक है। तो ये जौन सी रोटी आपने इसी तरह ही, बाकी सारी रोटियाँ जौन सी वो भी आपने इसी तरह ही रेडी कर लेनी है, ठीक है। और आप जब आप सर्व करेंगे तब आप इसे बटर के साथ या घी के साथ, जिसके साथ भी आप इसे जौन सा ग्रीस करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर घी या बटर वगैरह लगा सकते हैं। तो रोटी जौन सी है शवारमा ब्रेड हमारी बिल्कुल रेडी है। इसी तरह ही 1 बाय 1 करके आप सारी जौन सी हैं वो रेडी कर लें। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और उसके बाद वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर किया करें ताकि दूसरे भी देखकर बना सकें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।